दोस्तों नमस्कार। भारतीय संस्कृति में सभी कार्य शुभ मुहूर्त में ही करने की परंपरा है। ऐसा कार्य की सफलता के लिए किया जाता है और इसके प्रति लोगों में गहरी आस्था है। शादी, भवन निर्माण, दुकान के उद्घाटन आदि बड़े कार्यों में तो शुभ मुहूर्त निकालने का विशेष ध्यान रखा जाता है, लेकिन कई लोग छोटे छोटे काम भी चौघड़िया देख के करते हैं। यह तो हुआ तस्वीर का एक रूप। दूसरा पहलू यह है कि शुभ मुहूर्त में काम आरंभ करने पर भी अनेक बार असफलता हाथ लगती है। शुभ मुहूर्त में दुकान का आरंभ करने पर भी कई बार दुकान नहीं चलती या फिर घाटा होने पर बंद करनी पड़ती है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या शुभ मुहूर्त बेईमानी है। किसी सज्जन ने हाल ही एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली जिसका सारांश आपकी नजर पेश है। राम जी का विवाह और राज्याभिषेक दोनों शुभ मुहूर्त में किए गए, फिर भी न वैवाहिक जीवन सफल हुआ और न ही राज्याभिषेक। जब मुनि वशिष्ठ से इसका जवाब मांगा गया तो उन्होंने साफ कह दिया, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहेहु मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। इसका तात्पर्य यह है कि विधि ने जो निर्धारित कर रखा है वही होता है, चाहे आप कोई भी कार्य शुभ मुहूर्त में आरंभ करें। और विशेष रूप से मरण के मामले में हमारा कोई दखल नहीं है, वह अवश्यंभावी है, उसे टाला नहीं जा सकता। बेशक चिरंजीवी होने का वरदान तो होता है, मगर कभी न मरने का वरदान कभी किसी को नहीं मिला। यदि कोई मृत्यु से बचने के अनेक प्रकार के वरदान किसी के पास हासिल थे तो भी विधि ने उसकी मृत्यु का युक्ति संगत रास्ता निकाल लिया। पितामह भीष्म को भी भले ही इच्छा मृत्यु का वरदान हासिल था, मगर उन्हें भी एक दिन मरना था। बस फर्क इतना था कि वे अपनी मृत्यु को टाल सकते थे। उस पोस्ट में यह भी लिखा है कि भगवान राम व भगवान कृष्ण को विधि अनुसार ही फल भोगने पड़े। इसी प्रकार शिवजी सती की मृत्यु को नहीं टाल सके, जबकि महामृत्युंजय मंत्र उन्हीं का आह्वान करता है। इसी प्रकार रामकृष्ण परमहंस भी अपने कैंसर को नहीं टाल सके, न साईं बाबा अपनी मृत्यु को, और न ईसा मसीह अपने पीड़ादायक मौत को। रावण व कंस बहुत शक्ति संपन्न थे, मगर उनका अंत भी विधि ने तय कर रखा था। प्रश्न यह उठता है कि जब सब कुछ विधि के हाथ है तो मुहूर्त निकलवाने की जरूरत क्या है। ऐसा प्रतीत होता है कि विधि का विधान तो काम करता ही है, मगर किसी भी कार्य की सफलता में कई फैक्टर काम करते हैं। वस्तुतः विधि अपनी ओर से कुछ भी निर्धारित नहीं करती, वह हमारे कर्मों और काम के प्रति समर्पण, लगन, मेहनत आदि से ही गणना करके निर्धारण करती है। कदाचित पूर्व जन्म के कर्म व संस्कार भी भूमिका अदा करते हैं। शुभ समय में काम आरंभ करना भी एक फैक्टर है, मगर अकेले इससे काम नहीं चल सकता, अन्य फैक्टर भी काम करते हैं। इसी कारण शुभ मुहूर्त में कार्यारंभ करने पर भी कई बार असफलता हाथ लगती है। एक और बात यह भी लगती है कि जीवन के 16 संस्कार व अन्य बड़े काम पूर्व कर्मों के आधार पर पहले से निर्धारित होते हैं, मगर दैनिक दिनचर्या से जुड़े छोटे मोटे कार्य में शुभ मुहूर्त अपनी भूमिका निभाता है। इसका आप स्पष्ट अनुभव भी कर सकते हैं, क्योंकि शुभ मुहूर्त का अस्तित्व माना गया है। इस कारण यह जानते हुए भी कि होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, हम शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं और सफलता नहीं मिलने पर हम ये मानकर अपने आप को संतुष्ट करते हैं कि हमारी किस्मत में नहीं था या फिर हमसे कोई त्रुटि हो गई।